स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। आयशा, क्या हुआ? अब वो कुछ नहीं, लेट्स गो। Are you okay? या लेट्स गो। संभाल के। मानव? नहीं नहीं, मानव कैसे हो सकते हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं, अब चलिए। Aisha Sareen, take care of yourself. ऐसा कौन है जो ये जानता है कि आरती और आयशा दोनों अलग अलग हैं? कहीं कोई नवरंग से तो नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। उनमें इतनी हिम्मत हो ही नहीं सकती। करण ऐसी घटिया हरकत तो कभी नहीं करेगा। आरती दी, हाँ वो ही है जो मुझे रघु के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही है शायद। और वो आदमी मानव की तरह दिखाई दे रहा। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? आयशा, आयशा, क्या हुआ? जी, अभी भी उस कॉल के बारे में सोच रही हैं आप? फोन कॉल? हाँ, अब मैं उसी के बारे में सोच रही थी। एक्चुअली उस इंसान ने काफी बेकार और घटिया बातें कही। वेरी डिस्टर्बिंग। इसीलिए मैं थोड़ी घबरा गई। रघु जी, आप ही बताइए, क्या किसी इंसान को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक नहीं है? अगर मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो क्या मुझे कोई हक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से जी सकूं? दुनिया वालों को तो एक लड़की के कैरेक्टर पर बस उंगली उठाने का बहाना चाहिए। मैं भी तो कितनी अकेली हूं।
क्या मुझे सहारे की जरूरत नहीं है? मैं बहुत अकेली हूँ। आयशा जी, आप अकेले नहीं हैं, मैं हूं आपके साथ। थैंक यू सो मच। आरती दी, कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, लेकिन अब रघु को मुझसे दूर कोई नहीं कर सकता है। आयशा जी, मीठी, संभाल के, गेट के बाहर नहीं जाना। ओके? ओके पापा। ये तो माधव जी की आवाज है। पापा प्लीज कम बैक। आई प्रॉमिस मैं अपना होमवर्क भी करूंगी, सबकी बात भी मानूंगी। आई प्रॉमिस गुड गर्ल बन के रहूंगी। पापा प्लीज कम बैक। पापा प्लीज प्लीज कम बैक पापा। नीचू, देखो ना आयशा, मैं पाटू। पापा मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? बोलो ना पापा को वापस आने के लिए। बोलो ना आयशा पाटू प्लीज। ओके, मैं बोलूंगी। मीठी,
मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया है, मैं आपसे पूछूं? पूछो। आपका और पापा का फेवरेट गेम कौन सा था? हाइड एंड सीक। वो तो मेरा भी फेवरेट गेम है। ठीक है, तो फिर आज से मैं आपकी सुपर डैड और आप मेरी सुपर गर्ल और हम दोनों खेलेंगे हाइड एंड सीक। ये तो मैं 10 तक काउंट करती हूँ, आपको फटाफट छुपना है। आप बाहर जाके काउंट करो। आप यहाँ पे छुपोगे? ठीक है, बट ओनली टिल 10, ओके? किसी? ठीक है, अब मैं काउंट करती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, मैं आ रही हूँ। Everything's going to be okay. Okay? तुम हाँ दी, बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई तो सोचा कि आपसे मिलकर जाऊं। कैसी हैं आप? नहीं, ठीक नहीं। आज मुझे एक फोन आया था। आई थिंक हमें आयशा की सिक्योरिटी बढ़ा देनी चाहिए। अरे रघु जी, रिलैक्स कीजिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कुछ करने की कोई जरूरत होगी, क्योंकि दी को तो ऐसे हजारों कॉल्स आते हैं, रोज आते हैं, और इन्हें इन सब कॉल से डील करना अच्छे से आता है, राइट दी? तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इस करण को किसने कहा है इतना दिमाग चलाने के लिए? या आई एम फाइन। ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। अपना ध्यान रखिएगा। आप अपना ध्यान रखिए। मैं भी आता हूं। हेलो, सब जानती हूँ तुम्हारा ये फेक कंसर्न, और तुम यहाँ क्यों आए हो ना, ये भी अच्छे से जानती हूँ। लोग मेरे सामने ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। डिस्गस्टिंग पीपल। ये आयशा अपने भाई से ऐसे क्यों बात कर रही है? क्या कह रही हो आयशा? मैं ऐसा क्यों करूंगी? किस लिए? किस लिए? इसलिए, और उसके लिए भी, रघु के लिए। आपको रघु से प्यार हो गया ना? यू लव हिम, राइट? यू लव हिम, राइट? आप चाहती हैं कि मैं रघु से दूर रहूं, मेरी शादी नहीं हो उससे। आप चाहती हैं। Damn it! मेरे इतना मना करने के बाद भी आप अपने स्टूपिड दिल पर कंट्रोल नहीं रख पाई। झूठ मत बोलो। Answer me now! मैं रघु से मिलती हूँ तो आपका मन करता है कि मेरी जगह आप हो। उसके साथ बाहर जाती हो तो भागते हुए पीछे आती हो कि नहीं? Come on, answer me. आप रघु से प्यार करने लगी हो मेरे मना करने के बाद भी? हाँ? You love him, right? Answer me.
आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आप अच्छे से जानती हैं ना आरती दी ने नवरंग के लिए क्या क्या नहीं किया है। आपने जैसा कहा वैसा उन्होंने किया है, और आज उन्हें बदले में आप सुना रही हैं। आप पागल तो नहीं है ना? हम अच्छे से जानते हैं कि आरती दी को ये नाम, शोहरत, पैसा, इसकी कोई रत्ती भर भी फिक्र नहीं है, और आप उस घटिया कॉल का इल्जाम इन पर लगा रही हैं। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, आखिर उस कॉल में ऐसा है क्या जो आपने इतनी बात का बतंगड़ बना दिया? आपको तो ऐसे हजारों कॉल्स आते हैं, तो आज क्या हो गया आपको? क्या कह दिया उसने कि आप डर गई? डरी नहीं हूं मैं। यही कोई रेगुलर रोजाना का कोई फैन होता तो 1 मिनट में लाइन पर ले आती। तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? आरती मेरी बहन है, ये मुझे पता है, तुम्हें पता है, ऑफिस के कुछ लोगों को पता है। जिस कॉलर ने मुझे आज कॉल किया उसने पता है मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि तुम आज आरती की तरह क्यों बिहेव कर रही हो। कौन हो सकता है? या तो आरती या तो तुम। ऑफिस में से तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि इस तरह का कॉल मुझे करे, और हमारे अलावा ये बात कोई और जानता नहीं है। अगर मैं डर रही हूं, ये जो कुछ भी मैं कर रही हूं, आज तक मैंने जो कुछ भी किया है अपने लिए नहीं किया है, नवरंग के लिए किया है, क्योंकि नवरंग मानव का सपना है। अगर ये बात रघु को पता चल गई तो एक आखिरी उम्मीद जो हमारे नवरंग को बचा सकती है वो भी खत्म हो जाएगी। तुम लोग समझ नहीं रहे। अगर रघु ने इस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया तो इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। अपनी चिंता नहीं है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मानव के सपनों की चिंता, नवरंग की चिंता। अगर मानव के सपने पूरे नहीं हो पाए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। दी, आप चिंता क्यों कर रही हैं? आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रही हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपका कोई सपना नहीं टूटेगा। मानव जीजू के सपने पूरे हो जाएंगे, उसकी आप चिंता मत कीजिए, ओके? और अभी आपको ना रेस्ट की सख्त जरूरत है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गई हैं। थैंक यू। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। क्या मैं सच में रघु जी से